बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला, ठीक है। आप जब रुकना चाहते हो जहां पे, वहां ना रुक के कुछ दूर आगे जाके रुकते हो ड्यू टू द मोमेंटम। जैसे आप लोगों ने देखा होगा वीडियोस में कार ड्रिफ्ट कर रहे थे, है ना, पूरा धुआं निकालते हैं टायर से, है ना? तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग मतलब जो जहां पे आपने ब्रेक लगाया उसके बाद भी कार ने ड्रिफ्ट किया, मतलब कार लोकेशन से आगे की तरफ शिफ्ट हो गई। क्यों हुआ? क्योंकि उसके पास एडिशनल मोमेंटम था, तो जहां रुकना चाहिए था वहां नहीं रुका, आगे जाकर रुका, तो हमने क्या बोला, ड्रिफ्ट हो गया। ठीक है। सिमिलर मैनर में यहाँ पे भी कुछ ऐसी बातें होती है। तो पहले हम वायर के बारे में थोड़ा सा पढ़ें। ये मान लो सिलिंड्रिकल वायर जिसकी लेंथ कितनी दी गई है, एल, मान लो एक वायर का टुकड़ा, ठीक है। अब वायर में खूब सारे एटम्स होंगे, कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। चलो, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, मान खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन। मान लो यहाँ पे खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन। चलो, रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है वायर। अब आपको पता है रूम टेम्परेचर पे भी इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, ठीक है। रूम टेम्परेचर बोले तो 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब रूम टेम्परेचर क्या होता है, 27 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन, ऐसे लिखते हैं। रूम टेम्परेचर के बाद इसके रूम टेम्परेचर पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी है मतलब, सॉरी, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी तो ये मूव करेगा इधर उधर, इधर जाएगा, फिर इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा, फिर इधर जाएगा, ठीक है। ऐसे रैंडम मोशन करता है, ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी इसके पास, हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती थी, 3/2 kT। ये क्या होता था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये क्या होता था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। टी क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। 2 से 2 कट किया, तो वी आर एम एस का स्क्वायर यहाँ पे क्या आ गया, 3 kT/m। और वी आर एम एस क्या आ जाएगा, √3 kT/m, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे जो इसकी वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, लोगों ने डेटा पुट किया यहाँ पे, रूम टेम्परेचर 300 केल्विन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इन सब की वैल्यू पुट की, तो वी आर एम एस मिला इन द ऑर्डर ऑफ 10⁵ ठीक है। ये जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन उसकी वेलोसिटी कितनी मिली, 10⁵ आपने बोला सर इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से हमें क्या मिलता था, करंट मिलता था, ठीक है। यहाँ तो मोशन कर रहा है, ठीक है, फिर भी हमने देखा करंट नहीं मिला। हम एमीटर लेके गए। अब आप बोलोगे सर आप काउंट करने गए थे क्या, मैंने क्या बोला था, नेट फ्लो रेट। अभी भी फ्लो हो रहा है, एक कोई पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एज्यूम करो, एक कोई पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एज्यूम करो, रूम टेम्परेचर पे ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन से इन हुए उतने ही इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन से बाहर चले गए। मतलब नेट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू आउट गोइंग इलेक्ट्रॉन, यही लिखेंगे, आउट गोइंग इलेक्ट्रॉन थ्रू ए क्रॉस सेक्शन, ठीक है, थ्रू ए क्रॉस सेक्शन। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन आए उतने ही इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से बाहर चलेंगे। तो नेट जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, जीरो हुआ। जब नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो हुआ तो नेट करंट भी क्या हुआ, नेट फ्लो कितना हो गया, जीरो। नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, जीरो। जितना ही अंदर है उतना ही बाहर चला गया। तो किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से जो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो जीरो आ गया, तो नेट करंट भी क्या आएगा, जीरो। तो हमें नेट करंट नहीं मिला, ठीक है। आप लोगों के मन में डाउट आएगा ना, सर आप काउंट करने गए थे क्या, इस क्रॉस सेक्शन से इतने इलेक्ट्रॉन बाहर के, इतने इलेक्ट्रॉन नहीं। मैंने एक एमीटर लिया और एमीटर को ऐड कर दिया, इस वायर के क्रॉस हमने क्या कर दिया, एक एमीटर को ऐड कर दिया।
हमने देखा कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा रूम टेम्परेचर, कोई भी डिफ्लेक्शन रूम टेम्परेचर पे नहीं आ रहा। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला, यार जो क्रॉस सेक्शन से जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे उतने ही जा रहे। तो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो, तो नेट करंट भी जीरो। ठीक है सर, हमारा चैप्टर तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, यहाँ तो करंट ही नहीं आ रहा है, मोशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन फिर भी करंट नहीं आ रहा है। तो हमने क्या किया, अब इस कंडक्टर को एक बैटरी के क्रॉस या इस कंडक्टर के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। अभी देखना ये कंडक्टर क्या करें, बैटरी क्या, मैं भगवान से ही दुआएं करता हूँ यार, मेहनत करने वालों को सिलेक्शन हो जाए अच्छे से। ठीक है, जो दो चार नंबर ऊपर नीचे वो दे दो इनको। चलो अब इधर ध्यान दो सभी लोग, ये कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर है, सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग वायर वायर लिया वायर। अगर आपने इसको देखो ये सिलेंड्रिकल तो है, ऐसे अगर इसको कट करके जूम करके देखो सिलेंड्रिकल ही दिखेगा। ठीक है, इसके क्रॉस हमने लगा दिया बैटरी। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये मतलब ये वाला पॉइंट जो है ये हायर पोटेंशियल पे और ये लोअर पोटेंशियल, समझ गए। अगर मैंने बोला इसका पोटेंशियल बी है तो ये वी दे दिया इसको जीरो, बात सही है क्या। फील्ड किधर से किधर रहा, हायर टू हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फील्ड लाइन, चलो ये फील्ड लगा दिया। ठीक है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जैसे ही आपने बैटरी लगाया तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ड्रिफ्ट करना स्टार्ट। भाई निगेटिवली चार्ज पार्टिकल रैंडम मोशन तो कर ही रहे हैं, अभी भी रैंडम मोशन हो रहा है, रैंडम मोशन पहले भी कर रहे थे अभी भी रैंडम मोशन कर रही है, इससे टकराएगा फिर इससे टकरा के, मान लो इसे इधर टकराए इधर टकराए ऐसी बात। चलो अभी भी ये रैंडम मोशन कर ही रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आपने अप्लाई किया तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं धीरे धीरे फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन ड्रिफ्ट होना स्टार्ट कर देते। ठीक है भाई, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल फोर्स किधर लगता था, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, धीरे धीरे क्या करते हैं, ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है इलेक्ट्रॉन। अभी इलेक्ट्रॉन मान लो इधर भी रैंडम मोशन कर देगा, तो धीरे 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 मान लो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन आपने एज्यूम किया, इससे जितने इलेक्ट्रॉन आ तो रहे थे, ठीक है, और जा भी रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, नेट इलेक्ट्रॉन जो इनकमिंग है वो ज्यादा हो गया, आउटवर्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन का धीरे 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 क्या होगा, ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो जो उधर की तरफ जा रहे थे वो धीरे धीरे इस तरफ आना स्टार्ट कर देंगे, क्यों, ड्यू टू द अप्लाइड फील्ड। ठीक है, अब जो किसी क्रॉस सेक्शन के थ्रू नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वो जीरो, अब अपने को क्या मिलेगा, करंट। ठीक है, हालांकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही कम आती है, फिर भी अपने को क्या मिलता है, करंट मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ड्रिफ्टिंग समझना है तो ऐसे देखो, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन मान लो रैंडम मोशन कर रहा है, इधर से गया ऐसे गया, मान लो फिर ऐसे गया ऐसे गया, मान लो कुछ भी कोई भी शेप मान सकते ऐसे, चलो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ऐसे गया ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे। ठीक है, समझ गया। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का पास है, अब आपने फील्ड अप्लाई कर दिया, अभी कहाँ पे रुका, मान लो कोई पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट, इसको ए मान लो, इस पॉइंट को नाम दे दिया। जैसे ही आपने फील्ड अप्लाई किया मतलब इसके पास एडिशनल फोर्स आ गया क्या, अभी तो अपने आप ही कर रहे, ठीक है, अब इसके पास क्या गया, एक एडिशनल फोर्स आ गया, अभी भी ये रैंडम मोशन करेगा लेकिन अभी आगे की तरफ ड्रिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अभी भी सेम पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, ठीक, फिर ऐसे आएगा फिर ऐसे जाएगा, अब ये बी पॉइंट पे रुकेगा, यहाँ ना रुक के आगे की तरफ, इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ खूब सारे, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा मेज बॉल, कलर बॉल शॉटिंग, ठीक है, 3D मेज बॉल शॉटिंग, मतलब उसमें खूब कलरफुल बॉल गिराते हैं, ऐसे फोर से रॉड निकले, ठीक है, फिर किसी में ब्लू कलर का, येलो कलर का, ग्रीन कलर का, वो अलग अलग, ठीक है, वो रील्स में आपने देखा होगा। तो कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट को यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, मान लो ये प्लेन है, ठीक है, सभी लोग इधर जाए, ये प्लेन है, इस पे ऐसे खूब सारे पोल्स लगे हुए, ठीक है, खूब सारे पोल्स ऐसे वर्टिकली ऊपर की तरफ, ठीक है, आप इमेजिन करो ऐसे खूब सारे पोल्स लगे, ठीक है, अब आपने इधर से एक बॉल को फेंका, तो बॉल ऐसे टकराते हुए फिर आगे की तरफ जाए, ठीक है,
टकराते हुए इधर बैठते हो, तो वही तो है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से टकराते हुए आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब क्या किया मैंने, इस प्लेन को टिल्ट कर दिया, क्या कर दिया। अब आपने इसको अगर छोड़ भी दिया ना, अपनी तो आपने वेलोसिटी दिया, अब आपने उसी वेलोसिटी से फेंक दिया। अब वो जितनी दूर जाकर रुक रहा था उससे थोड़ा सा आगे दूर जाकर रुकेगा, क्यों, क्योंकि उसके पास एडिशनल mg साइन थीटा मिल गया। हाँ, अभी तो ऐसे था, अभी तो नॉर्मल और mg बैलेंस है, वो ऐसे अपने आपने जो वेलोसिटी दी थी उसकी वजह से, आपने जो उसको मोमेंटम दिया था उसकी वजह से जा रहा है, ठीक है। अभी आपने इस प्लेन को टिल्ट कर दिया, उसको एडिशनल फोर्स मिल गया ना, वो एडिशनल फोर्स यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ गए। अभी जब एडिशनल आपने अगर ऐसे फेंका होता, मान लो इस प्लेन पे अगर मैं ऐसे फेंक, ठीक है, तो बॉल जाके रुकेगा कुछ दूर। अब इस प्लेन को टिल्ट करो, या फिर उसी वेलोसिटी से फेंको, कुछ दूर जाकर रुकेगा, समझ गए, समझ पा रहे हो। वही, ये एक 3D मान लो ये एक प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन पे ऐसे वर्टिकल खूब सारे पोल लगे हुए, ऐसे वर्टिकल खूब सारे पोल लगे हुए, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, आपने इधर से बॉल को थ्रो किया, तो बॉल इससे टकराएगा, इस बॉल से टकराते हुए कुछ दूर जाके यहाँ पे रुकेगा, मान लो यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है। अभी आपने क्या किया, इस प्लेन को टिल्ट कर, जैसे इस प्लेन को टिल्ट करोगे, अगर मैं यहाँ पे टिल्ट करके दिखाऊं, देखो आपके नोट्स में बच्चों ने बनाया हुआ है, सर बनाया कि नहीं, नहीं बनाया होगा। अब आपने इस प्लेन को टिल्ट कर दिया, नहीं बनाया, ठीक है, मैंने मना कर दिया होगा। अब देखो पोल्स कुछ ऐसे दिखेंगे, ठीक है। अब ये टिल्ट हो गया ना, अब अगर मैं बॉल को फेंकूंगा यहाँ पे, तो ये नीचे की तरफ जाके कुछ दूर रुकेगा, और इसको एक एडिशनल, अगर मैं यहाँ से फेंक रहा था तो टकराते हुए यहाँ तक रुका, अब इसको एक एडिशनल नीचे की तरफ क्या मिल गया, mg साइन थीटा, तो बॉल जहां रुक रहा था उससे थोड़ा सा आगे जाकर रुकेगा, ड्यू टू एडिशनल फोर्स। mg साइन थीटा हेल्प कर रहा है क्या, एडिशनल मोमेंटम देने में। तो सिमिलर वे में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड करना, ठीक है। अभी तो रूम टेम्परेचर पे जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं किया था, तो ये ड्रिफ्ट तो कर, मतलब सॉरी, रैंडम मोशन तो कर रहा था। जैसे ही फील्ड को अप्लाई, इलेक्ट्रॉन पे क्या लगा, एडिशनल फोर्स, रैंडम मोशन अभी भी है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा, इसी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्टिंग ऑफ द चार्ज, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, समझ में आया। हाँ, ये अपना कंडक्टर है, कंडक्टर में खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा, एटम के पास होगा, एटम मैंने नहीं बना हुआ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। चलो इधर जाना, अभी रूम टेम्परेचर पे बातें चल रही, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, इससे कोलाइड किया, फिर इसने मान लो इससे कोलिजन कर लिया, फिर इसने इससे कोलिजन किया, फिर इधर आ गया, फिर ऐसे बात, ऐसे रैंडम कोलिजन चल रहा है, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन टकराते हुए, अब इससे टकरा रहा है तो ये भी तो भागेगा, ठीक है, ये वहीं पे रुका हुआ नहीं, सिर्फ एक तरह इलेक्ट्रॉन के बारे में बातें कर रहे हैं। तो इसमें कुछ टर्म्स डिफाइन होते हैं, फ्री पाथ, फ्री पाथ, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, देखो यहाँ टकराया और यहाँ टकराया, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो, अब ये मोशन कर रहा है तो इससे भी तो कोई टकराया होगा, ये भी किसी से टकराया तो नहीं गया होगा ना यहाँ से, ठीक है। तो मान लो ये है लेमडा, फ्री पाथ को लेमडा से डिनोट करते थे, ठीक है। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्री पाथ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री पाथ। अब मान लो ये इसका फ्री पाथ है लेमडा वन, ये है लेमडा, सब सबके पाथ डिस्टेंस अलग अलग है, लेमडा थ्री, ठीक है। अब इसमें टर्म डिफाइन करते हैं, मीन फ्री पाथ, जितने भी फ्री पाथ है उनका मीन ले लो। मान लो एक इलेक्ट्रॉन एन टाइम्स कोलिजन करता है, ठीक है, तो फ्री पाथ उसकी क्या होंगे, लेमडा वन, लेमडा टू, लेमडा थ्री, ऐसे ऐसे करके लेमडा एन, ठीक है। तो मीन फ्री पाथ क्या होगा, एवरेज ऑफ ऑल द फ्री पाथ, ठीक है। तो मीन फ्री पाथ
जो होता है लेमडा एम, वो लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 प्लस ऐसे करते करते लेमडा एन डिवाइडेड बाई, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। ठीक है, जो भी फ्री पाथ थे उनका एवरेज ले लिया। तो क्वेश्चन में आपको जनरली जो फ्री पाथ दिया जाता है वो मीन फ्री पाथ ही होता है। ठीक है, वो फ्री पाथ करके लिखा होगा, उसको क्या समझना है, मीन फ्री पाथ। ठीक है, अब एक टर्म आता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। देखो ड्रिफ्ट में मत खो जाना है सर, वो कार चलाना है, दुबई जाना है, दुबई की रेतों में वो कार को ड्रिफ्ट कराना है, फिर शेख के ऊपर चढ़ा देना, फिर शेख तुमको वापस नहीं आने देगा। टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, रिलैक्सेशन, रिलैक्स का मतलब आराम, रिलैक्स का मतलब आराम। मतलब अभी टकरा रहा है ना इतनी बार बार, यहाँ टकराए यहाँ टकराए यहाँ टकराए, तो दो कोलिजन के बीच में अभी देखो ये क्या है, आराम कर रहा है क्या, अभी जब यहाँ से टकराने के बाद जा रहा है, अभी कोई नहीं मिला, आराम कर, फिर से टकराए, फिर से आराम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, देखो नाम से काम पता चल जाता है। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। उसको हम क्या बोलेंगे, अब मान लो यहाँ से यहाँ तक जाना है, उसको टोवर्ड टाइम लगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक टो टू, टो थ्री, ऐसे खूब सारे टाइम लेंगे, तो मीन रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, मीन रिलैक्सेशन टाइम, सभी टाइम का क्या ले लोगे, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, मीन रिलैक्सेशन टाइम, मान लो टो वन, ठीक है, टो वन प्लस टो टू प्लस टो थ्री डिवाइडेड बाई, ये क्या आ गया, मीन रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, ओके, मोशन करें, ये इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ टकरा है, ठीक है, पहला कोलिजन, फिर ये दूसरा कोलिजन, तो यही तो है। अब भाई ये इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, तो ये भी तो कहीं से टकरा के ही आया होगा ना, इसलिए मैंने इसको बोल दिया दो सक्सेसफुल कोलिजन, एक बार टकराया, एक बार टकराया फिर घूम आया आराम से, तब तो कुछ डिफाइन नहीं करेगा ना, कोई फ्री पाथ, कोई दूसरी बार टकराया, अब डिफाइन करें, फ्री पाथ है, रिलैक्सेशन है, समझ में आया। चलो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को प्रूफ करने चलो, ठीक है, इधर ध्यान दो, ये कंडक्टर है जिसका लेंथ क्या दिया हुआ है, एल, जिसका लेंथ क्या दिया हुआ है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते, आपने क्या किया था, बैटरी लगाया था, अपने को क्या है, बैटरी खरीद के लाए, लगा दी, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, ठीक है, कौन सा सोर्स है, डायरेक्ट सोर्स है या अल्टरनेटिंग सोर्स है, डायरेक्ट, अभी जो भी पढ़ रहा है सब डायरेक्ट सोर्स के लिए पढ़ रहा है, अल्टरनेटिव क्या होता है, हाफ टाइम पीरियड के लिए प्लस और हाफ टाइम पीरियड के लिए माइनस, तो वहां पे एवरेज जीरो आ जाएगा, बार बार पोलैरिटी चेंज होती रहती है। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ जिसके लिए पढ़े वो डायरेक्ट करेंगे, वैसे मैंने पढ़ा था पहले ही इस चैप्टर में डायरेक्ट करंट के लिए पढ़े, ठीक है, आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, अब ये कोई पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन सिलेक्ट कर लो, ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन अब धीरे धीरे क्या होगा, फोर्स की वजह से जा तो इधर रहा था, लेकिन धीरे 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 क्या करेगा, ये ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा इस तरह, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन भी धीरे धीरे क्या करेगा, ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा, तो जो पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन वहां से नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ जीरो नहीं आता था, जिसकी वजह से हमें क्या मिल गया, करंट मिल गया, एमीटर लगा तो मीटर में डिफ्लेक्शन आ गया, ठीक है, अब वो करंट निकालने का, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये जो वेलोसिटी आई, जो एवरेज वेलोसिटी है उसी को क्या बोल देते थे, आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो पूरे इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी है उसको क्या बोल देते थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप लोगों ने पढ़ा एवरेज वेलोसिटी बराबर इनिशियल एवरेज वेलोसिटी प्लस एवरेज एक्सेलरेशन इनटू, समझ में आ रहा है कुछ, अच्छा एवरेज वेलोसिटी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ये भी तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, तो कभी घबराना नहीं कैसे आ गया, एवरेज वेलोसिटी, अब इनिशियल क्या था, इनिशियली आपने फील्ड अप्लाई नहीं किया था, तो जो इनिशियल उसके पास वेलोसिटी थी क्या थी, थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, अभी हम फाइनल एवरेज वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है चार्ज पार्टिकल, जल्दी से बताओ, हाँ एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल फोर्स लगेगा,
फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना। तो फोर्स क्या आएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और फोर्स ये किसके बराबर होगा, ये फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा इसको, मोमेंटम, मोशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये किसके बराबर हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, क्या आया, ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई मास ऑफ द चार्ज पार्ट, ये आया क्या एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन यहां पे पुट करो, इलेक्ट्रिक चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास, टाइम कौन सा लेंगे, एवरेज बातें कर रहे हैं तो मीन रिलैक्सेशन टाइम, तो ठीक है, टाइम कौन सा लिया, मीन रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि एवरेज निकाल रहा है ना सभी जगह, तो यहाँ पे मीन रिलैक्सेशन है, ये जो टो आया है क्या है, मीन रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, मीन रिलैक्सेशन टाइम। चलो, अब रूम टेम्परेचर इधर ध्यान दो सभी, ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल एट रूम टेम्परेचर, जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या आती है, जीरो आती है। कैसे, इधर ध्यान दो, ये चार्ज पार्टिकल मान लो इससे टकराया, इससे टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी मान लो इधर हो गई ऐसे, तो टकराने के बाद जो ये वेलोसिटी गेन करता है इधर आया, फिर इससे टकरा हुआ, फिर किधर डायरेक्शन में गया, तो जो नेट, और ऐसा नहीं कि इससे टकरा के रुका हुआ है, ये भी कहीं मोशन करेगा, ये भी किधर को चला जाएगा, मान लो ठीक है, इससे टकराने के बाद ये इधर चला गया, ठीक, और ये इधर चलेगा, ये टकरा तो मान लो इससे टकराने के बाद ये इधर चला गया, फिर से ये इधर आ गया, ठीक है। तो जो ये कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट है, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, या ऐसे सोचो ये टकराता रहेगा टकराता रहेगा, तो रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो एवरेज वेलोसिटी आती है थर्मल वेलोसिटी क्या आती है, जीरो, कोई पॉजिटिव, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में, कोई नेगेटिव डायरेक्शन में, कोई अपवर्ड, कोई डाउन, कोई किसी भी एंगल पे लग रहा है, ठीक है। तो जो रिजल्ट एंड वेलोसिटी निकालेंगे एट रूम टेम्परेचर, तो क्या आएगा वो, जीरो, थर्मल वेलोसिटी जीरो, और जो फाइनल वेलोसिटी आएगी, ठीक है, ये रूम टेम्परेचर है, अब हमने क्या लगा दिया, बैटरी, क्या लगा दिया, अब जो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है उसके पास क्या आ गया था, एक्स्ट्रा मोमेंटम, याद करो, ड्रिफ्ट किया था, तो वो उसी इसी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोल देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या आएगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय एम इंटू टू, ये पढ़ते हुए आ रहे हो क्या, यही तो पढ़ते हुए आ रहे थे, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज, कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एम क्या है, मास है, टू क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, समझ में आया? अब हमने वैल्यू को पुट किया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई किया था स्टैंडर्ड वो रखा हमने, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखा और रिलैक्सेशन टाइम, ये सब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमने जब रखे, तो अपने को जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिली वो मिली 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड, इतनी कम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड, या यूं कहें 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऐसा बोल सकता हूँ, 0.1 मिलीमीटर, मतलब 0.1 मिलीमीटर को ड्रिफ्ट करेगा एक सेकेंड, समझ गए, ये अपना सर, ये वैल्यू, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखा, मास रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे जिन्होंने इसको, एंड्रे मेरी एम्पियर थे, उन्होंने जो जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू लिया उस इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखा, और रिलैक्सेशन टाइम बोला कि दो कोलिजन के बीच में या कोलिजन के बीच में कितना टाइम लग रहा है, उन्होंने उसको कैलकुलेट किया और यहाँ पे वैल्यू, तो उन्होंने देखा ये वैल्यू क्या आई, 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है, आप लोग याद रखना, स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम इनटू टू, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से जो करंट आया, करंट निकालने जा रहे हैं, ठीक है, उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से करंट, चार्ज पार्टिकल की ड्रिफ्टिंग की वजह से जो करंट आया वो हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है। एक हमने सिलेंड्रिकल वायर लिया, ठीक है, अब उसके क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रॉन जो है पास हो रहे थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, मान लिया हमने dt टाइम में इलेक्ट्रॉन जो ट्रेवल किया वो dx लेंथ ट्रेवल किया, ठीक है, dx, ये जो क्रॉस सेक्शन की लेंथ है कितना मान लिया हमने, dx, ओके, कितने टाइम में गया है, dt टाइम, इन टाइम dt, चलो। अच्छा, आप कंडक्टर के लिए टर्म डिफाइन करते थे, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर मैं बोलूं इस छोटे से वॉल्यूम में, इस छोटे से वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताओ, तो क्या लिखो,
द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान लो स्मॉल एन से डिनोट किया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो छोटे से वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? डीएन मान लो, ठीक है। तो फॉर दिस वॉल्यूम है ना, ये छोटा सा वॉल्यूम, या फॉर स्मॉल एलिमेंट जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, वो तो डेंसिटी मतलब यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, तो डीवी वॉल्यूम में तो सेम फॉर्मूला लगेगा, क्या लिखोगे? डी एन बाई डीवी, ठीक है। ये आएगा क्या? अब आपको पता है डीएन, अगर अपने पास डीएन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितना, डी क्यू मान, क्या लिखोगे? डी क्यू बराबर, हम लोग पढ़ते थे क्यू बराबर एन इंटू ई, तो डी एन इंटू ई, ये लिखोगे। ये आया। करंट क्या पढ़ते थे? आई बराबर डी क्यू अपॉन में डी टी, ये पढ़ते थे। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ई डी एन अपॉन में डी टी, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। अब एक बात बताओ, डीएन कितना होगा यहाँ से? अगर मैं डीएन निकालना चाहूँ क्या होगा? एन इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दो, चलो ई एन इंटू डीवी डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है। डी क्या है? इस छोटे से एलिमेंट का वॉल्यूम है। अगर मैं कुछ वॉल्यूम बता सकता हूँ, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? ए, एरिया इंटू विड्थ, ये जो लेंथ है वही होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन बेस एरिया इंटू हाइट से मल्टीप्लाई करते तो सिलेंड्रिकल ही तो है ये, सिलेंडर का वॉल्यूम मिल जाता है। तो डीवी क्या है यहाँ से लिख लेना आपको, ब्रैकेट में डीवी इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डीएक्स, ये आएगा क्या? यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ई एन ए डी एक्स बाई डी टी, ये डी एक्स बाई डी टी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ से करंट आपका क्या मिल गया? यहाँ पे अगर मैं लिख दूं ई एन ए वी डी, ठीक है। तो अपना जो करंट आया ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ द चार्ज पार्टिकल क्या आया? आई बराबर एन ई ए वी टी, ठीक है। यहाँ पे एन क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल नहीं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, याद रखना बिल्कुल। एन क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। यहाँ पे अभी सिलेंडर के केस में क्या होता है? एरिया क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है, आई आर स्क्वायर। अगर ये देखो क्रॉस सेक्शन है सिलेंडर, मान इसको कट करोगे, कट करते चले जाओगे, तो वो बचपन से सलाद काटने की आदत है, जैसे कट तो सर्कुलर ही तो दिखता था, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा। और वीडी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट, समझ में आया? ये करंट क्या है? ओके, थ्योरी समझ में आया इसकी क्या है? कोई भी पूछेगा तो अब आप बता ले जाओगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सॉरी ड्रिफ्ट करंट कैसे हम निकालते हैं, ये उसका डेरिवेशन। अब आप लोग अभी तक जब भी पढ़ते हुए आ रहे थे, फॉर्मूला ही रखते हुए आ रहे थे, ये होता नहीं, अपने को पता चल गया कैसे निकाल, ठीक है। अब इसमें कुछ और टर्म्स को अरेंज करेंगे, तो एक टर्म्स डिफाइन होता है करंट डेंसिटी। जो करंट डेंसिटी होता है, हम आगे आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। जो करंट डेंसिटी होता है उसको जे से डिनोट करते हैं, किससे? और ये होता है करंट पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको क्या बोलते थे? करंट डेंसिटी। अगर मैं इस रिलेशन को थोड़ा और अच्छे लिखूं, आई अपॉन में ए को डिवाइड करूं, क्या आएगा? एन ई वी, ये क्या आ गया अपना? करंट डेंसिटी, एन ई वी, समझ में आएगा? चलो सभी लोग इधर ध्यान दो, यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी, ठीक है। करंट फ्लोइंग थ्रू है यूनिट क्रॉस सेक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, करंट फ्लो, करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। अच्छा, करंट क्या था? स्केलर क्वांटिटी, लेकिन ये भाई साहब है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सही लिखा है ये? नहीं नहीं, वॉल्यूम नहीं, एरिया, ठीक है। समझ में आ रहा है? करंट डेंसिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी, ये सही लिखा है फॉर्मूला। हाँ, करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है, सही है। मेरे को तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो करंट स्केलर है, तो वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते ना। हाँ, तो एरिया वेक्टर लोगे, एरिया वेक्टर से कभी डिवीजन कर पाते हो? हाँ, क्या लिखा है नोट्स में? हम्म,
सही है ना? अरे बताओ। सही है। अभी ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा हुआ है, अभी हमने कुछ डायरेक्शन वगैरह नहीं दिया है। ये करंट डेंसिटी है, करंट है भाई, एरिया। करंट पर यूनिट एरिया क्या होता है? करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी जल्दी से बताओ? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। मैं पूछता हूँ डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। हाँ, एल माइनस टू ए, या ए एल माइनस, ऐसे भी लिख सकते हो डायमेंशन फॉर्मूला। अच्छा, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट होती है, ठीक है? मान लो ये कंडक्टर लिया, एक कंडक्टर लिया, ठीक है? इस कंडक्टर में करंट आई फ्लो हो रहा है। ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ यहाँ फ्लो हो रहा है, ये पूरा कंडक्टर है, इस पूरे कंडक्टर में आई फ्लो हो रहा है करंट, ठीक है? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो ए है और लेंथ मान लिया एल, ठीक है? अब इसमें से करंट फ्लो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है? चलो, और करंट डेंसिटी की भी डायरेक्शन इसी तरफ होती है। अगर मैं यहाँ से पूछूंगा करंट बताओ क्या होगा, करंट डेंसिटी, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये एरिया, जो एरिया है, करंट हमेशा किधर फ्लो होता है? नॉर्मल टू द एरिया। ऐसा एरिया लेंगे जो करंट फ्लो के नॉर्मल हो, या करंट डेंसिटी के नॉर्मल हो। क्यों सर? क्योंकि करंट डेंसिटी और करंट की डायरेक्शन तो सेम है, ठीक है? अभी यहाँ पे क्या है, ये जो एरिया है ये क्या है? करंट के नॉर्मल है, या अदर वर्ड, जो एरिया वेक्टर क्या है? करंट के पैरेलल। क्या है? एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, एरिया वेक्टर और करंट सेम डायरेक्शन। मैंने क्या बोला? जिस डायरेक्शन करंट फ्लो होगा उसी डायरेक्शन क्या होगा? करंट डेंसिटी होगा। अगर मैं करंट डेंसिटी, करंट लिखना चाहूँ तो कुछ ऐसे लिखूँ, वेक्टर जे डॉट, सॉरी ऐसे लिखूँ, क्या लिखोगे? जे इंटू ए, जे इंटू, अभी करंट डेंसिटी पता है अपने को और एरिया पता है, यही तो पढ़ते आ रहे, करंट डेंसिटी बराबर करंट पर यूनिट एरिया। करंट कितना आ गया? जे इंटू ए, ये समझ पा रहे हो? अब क्या हो कि मैं इस क्रॉस सेक्शन को, मैंने बोला ऐसे नहीं कट कर, ठीक है? अब इसको किसी एंगल पे कट कर, मुझे बताओ उस क्रॉस सेक्शन पे कितना करंट फ्लो है, या उस क्रॉस सेक्शन पे करंट डेंसिटी बताओ, ठीक है? चलो, मान लो एट एन एंगल थीटा मैंने क्रॉस सेक्शन कट कर दिया, ये ये एंगल मैंने बोल दिया, मान लो ये क्या है? थीटा, ठीक है? अब एरिया ये कितना होगा ये बताओ। मान लो इसका एरिया ए, अभी के लिए मान लो, इस परपेंडिकुलर को भूल जाओ, अब हमें परपेंडिकुलर एरिया चाहिए। अच्छा, ये थीटा है तो ये कितना होगा? ये थीटा तो ये भी थीटा, ये 90 माइनस, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है? ठीक है। अच्छा, ये थीटा था तो ये कितना हुआ? थीटा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, समझ पा रहे हो कि नहीं? भाई ये थीटा है, इधर ध्यान दो, ये थीटा है, दिख रहा है कि नहीं? अपोजिट एंगल क्या होते थे? बराबर होते थे क्या? ये भी थीटा होगा। ये परपेंडिकुलर लाइन है 90, ट्राइंगल के अंदर का सारा एंगल क्या होता था? 90 माइनस थीटा। फिर आप लोग बोलते हो सर समझ नहीं आता। हाँ? ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा क्या 90 है तो ये बचा कितना? थीटा ही तो बचा, समझ पा रहे हो? अगर मैं पूरा इरेज ही कर देता हूँ फिर से, अगर मैं पूरा इरेज ही कर देता इस पूरे क्रॉस सेक्शन को, ये रेड वाले क्रॉस सेक्शन को हटा देता। मैंने बोला मैंने अब इसको वायर को ऐसे कट किया, ठीक है? आप लोग देखो, जो सैलेड वगैरह कट करते थोड़ा डिजाइन कट करते हैं ना, ऐसे थोड़ा अच्छा लगता है लेकिन, तो आप सोचो ऐसे कट कर दिया, और अब आपने उस एरिया को बोल दिया अब इसको हटा दो, मैंने इस वाले क्रॉस सेक्शन को बोल दिया अब ये एरिया ए है, तो परपेंडिकुलर एरिया कितना हो रहा है? परपेंडिकुलर एरिया कितना? अगर ये परपेंडिकुलर है तो बताओ क्या होगा? चलो थीटा चेंज करो, अगर मैं इसको थीटा बोल दूं तो, इसको थीटा बोल दूं तो, इस परपेंडिकुलर से ये लाइन थीटा बना रहा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है? ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, अभी थीटा निकालना सीख गए। चलो, अगर मैं बोलूं परपेंडिकुलर एरिया बताओ, इसका प्रोजेक्शन बताओ। बताओ, अगर मैंने इसको ऐसे कट कर दिया और मैंने बोला बताओ प्रोजेक्शन क्या बनेगा, आगे से क्या होगा? तो सर्कुलर ही तो बनेगा। इस एरिया का परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन क्या होगा? ए कॉस थीटा, है ना? देखो,
ये एरिया कितना दिया हुआ है ए, और ये कितना दिया हुआ है थीटा, तो ये कितना होगा, सोच पा रहे हो? अगर मैं ऐसे बोलूं, सामने से देखो कैसा दिख रहा है, सर्कुलर। मैंने इसको ऐसे किसी एंगल पे कट कर दिया, मैंने बोला अभी देखो कैसा दिख रहा है, अभी सर्कुलर दिखेगा, कैसा दिखेगा, सामने से देखो, एग्जैक्टली सामने, उसका प्रोजेक्शन कैसा नहीं है, सर्कुलर। तो परपेंडिकुलर कट तो किया सर आपने, लेकिन इसका जो प्रोजेक्शन आ रहा है परपेंडिकुलर, हमेशा एरिया कौन सा लेंगे, करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर लेंगे, ठीक है, यही वाला एरिया लेंगे। अब बताओ क्या आएगा यहाँ पे, करंट जे ए कॉस थीटा, मैंने क्या बोला था, कभी भी कॉस थीटा दिख जाए क्या करना है अपने को, करंट क्या होता है, वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए, वर्टिकल से आपने थीटा एंगल पे कट किया, ठीक है, परपेंडिकुलर ऐसे रखा हुआ था, थीटा एंगल पे आपने वेक्टर जे डॉट, मतलब करंट डेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर भी वेक्टर क्वांटिटी है, नाम में ही एरिया वेक्टर, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते थे क्या मिलता था, स्केलर, क्या मिलता था, तो करंट क्या है, ठीक है, ये। अब कई बार क्या होता है, करंट डेंसिटी वेरिएबल, यहाँ पे क्या करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्म है, यहाँ पे करंट डेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म, वेरिएबल का मतलब करंट डेंसिटी, करंट कैसे निकालोगे, फॉर वेरिएबल करंट डेंसिटी, अगर करंट डेंसिटी क्या हो गया, वेरिएबल मतलब रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, पूरा जैसे जैसे इधर ध्यान दो, जैसे सेंटर से रेडियली दूर जा रहे हैं करंट डेंसिटी बढ़ती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है, साइनसोइडली चेंज हो रही है, मतलब सेंटर से रेडियली दूर जा रहा है ना, रेडियली, भाई एक बात बताओ, सिलेंडर ऐसे है ना, सेंटर बिल्कुल सेंट्रल लाइन से क्या है, एक्सिस ऑफ सिलेंडर है, इससे आप रेडियली दूर जा रहे हो तो बोल रहा है करंट डेंसिटी चेंज हो रहा है, करंट डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जो भी, ठीक है। तो आपने देखा जब करंट डेंसिटी वेरिएबल होगा, फॉर वेरिएबल करंट डेंसिटी, तो करंट हम निकालेंगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वेक्टर जे डॉट बी वेक्टर बी, वेक्टर जे डॉट वेक्टर बी, ठीक है, समझ में आया, ऐसे करें, आई इंटू सॉरी आई अपॉन में ए, ठीक है, अच्छा, आई बराबर क्या पढ़ा था आप लोगों ने, एन ई ए डी टी, ठीक है, सिंस आई बराबर क्या होता था, एन ई ए बी डी डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया से एरिया, तो जो करंट डेंसिटी आता है एन ई बी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप लोगों ने क्या पढ़ा था, जल्दी से बताओ, एन ई स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन में एम इंटू, तो ये पढ़ा था क्या, एन ई स्क्वायर कैपिटल ई अपॉन में एम इंटू, इसको थोड़ा सा अरेंज कर, एन ई स्क्वायर और अपॉन में एम इंटू, ठीक है, तो ये जो जे बराबर आया है एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन में एम इंटू ई, इस पूरे टर्म को जो हम बोलते हैं इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, यही क्या है आपका, कंडक्टिविटी, क्या है, कांस्टेंट है लेकिन उसको कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है, जे बराबर सिग्मा इंटू, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ क्या, ये कांस्टेंट, ये कंडक्टिविटी है, ठीक है, इसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं, सिग्मा बोले तो कंडक्टिविटी, सिग्मा बोले तो कंडक्टिविटी, ठीक है, अब हम भी थोड़ा मराठी मराठी सीख रहे हैं ना, ऐसे बोलते हैं, है ना, ये ऐसे तो बोलते हैं, अपन इधर गया, अपन उधर गया, अपन चला गया, तो सिग्मा की वैल्यू क्या है, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है, सिग्मा सिग्मा नहीं सिग्मा, ठीक है, चलो, मूवी ज्यादा देखते हो आप लोग, हाँ? सिग्मा बोला, हाँ? चलो कोई बात, अब एक टर्म डिफाइन करते हैं, रजिस्टिव, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी को रो से डिपेंड कर, रो से डिनोट करते हैं, और रजिस्टिविटी होता है वन अपॉन में सिग्मा के बराबर, या वन अपॉन में कंडक्टिविटी, रजिस्टिविटी क्या होता है बराबर वन अपॉन में कंडक्टिविटी, ठीक है, रजिस्टिविटी क्या होगा, वन अपॉन में कंडक्टिविटी, मतलब अगर रजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखोगे तो क्या आएगा, एम अपॉन में एन ई स्क्वायर इंटू, रजिस्टिविटी इक्वल टू वन अपॉन में कंडक्टिविटी,
अच्छा ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा हुआ क्या? हाँ, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? वेक्टर चे बराबर सिग्मा इनटू वेक्टर सिग्मा क्या है? स्केलर पॉइंट, ठीक है। ये एक फिक्स वैल्यू देता है, ये कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं बताता। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिखो, ठीक है। चलो, अभी तक आप लोगों ने क्या क्या रिलेशन स्टेब्लिश कर ली, जल्दी से बताओ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में मास इनटू, ठीक है। ये रिलेक्सेशन था, ये रिलेशन स्टेब्लिश किया। उसके बाद ड्रिफ्ट करंट क्या था? एन ई ए वी डी, ठीक है। करंट डेंसिटी क्या था? एन ई वी डी, ठीक है। और ठीक है, जे बराबर क्या आया? सिग्मा इंटू ई। सिग्मा क्या आया था? एन ई स्क्वायर अपॉन में एम इंटू तो भी बोलते हैं, टाउ भी बोलते हैं कई लोग, ठीक है। सही प्रोनाउंसिएशन तो टो है, लेकिन हम इंडियन है तो हम टाउ ही बोलते हैं, हम ग्रीक नहीं ना। ग्रीस वाले दिखते हैं क्या? ठीक है। रजिस्टिविटी क्या होगा? जस्ट वन अपॉन में कंडक्टिविटी, ओके। अच्छा, रजिस्टिविटी बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या होता है? कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, नहीं वो मोबिलिटी होता है, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या होता है? जल्दी समझाओ। कंडक्टिविटी होती है, सिल्वर की सबसे ज्यादा होती है, गोल्ड की तो और ज्यादा होती है। देखो आप लोग जो मोबाइल में लगे होते हैं, आपने क्वेश्चन पूछा था, जो मदर बोर्ड पे ऐसे पैटर्न्स बने होते हैं ऐसे स्क्वायर के फॉर्म में, वो गोल्ड के सर्किट्स होती है, ठीक है। और वो आम वायर की तरह नहीं बनाया जाता है, ठीक है। वो पहले मदर बोर्ड डिजाइन करते हैं, फिर उसको गोल्ड सोल्यूशन में डिप करते हैं, वो पहले से पैटर्न इनग्रेव होता है, फिर उस पर जैसे निकालते हैं तो सर्किट तैयार, ठीक है। ओके, और ये कितना आएगा आपका? एम अपॉन में एन ई स्क्वायर, सॉरी, ये बातें हमने अभी तक पढ़ी हैं, ठीक है। कंडक्टर है, कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर, ये एट रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, ठीक है। और केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ाई होगा रूम टेम्परेचर क्या होता है? 27 डिग्री सेल्सियस। हाँ, तो रूम टेम्परेचर कितना होता है? 300 केल्विन या 27 डिग्री सेल्सियस, ये रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में इलेक्ट्रॉन क्या करता था? रैंडम मोशन करता था। एक इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर ऐसे चला गया। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रैंडम मोशन कर रहा है, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे आया है, ऐसे चला गया, फिर मान, ठीक है, ऐसे टकराया। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन। अभी रूम टेम्परेचर पे है, ठीक है। चलो, रूम टेम्परेचर पे है, रैंडम मोशन कर रहा है, मोशन करता है, उसके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे मेरे को बोलते हैं आपकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम, बहुत आराम से, ठीक है, चलते ही बहुत आराम से। हाँ सर, थोड़ा सीखिए। तो काइनेटिक एनर्जी मेरी कम है, उनकी ज्यादा है। तो काइनेटिक एनर्जी अभी मेरा रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो उनको सर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ, ठीक है? अपने क्रॉस नहीं लगाओ, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्यों आई थी? वो थर्मल मतलब टेम्परेचर की वजह से। क्या था वो? हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर इक्वल टू 3/2 के टी। याद है क्या? यहाँ से वी आर एम एस आपने कैलकुलेट किया था, क्या था? अंडर 3 के टी बाई एम। जब आपने वैल्यू पुट करी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टी, रूम टेम्परेचर एम, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे वैल्यू आया था आरएमएस वेलोसिटी, हाँ, लगभग लगभग 10⁵ ऑर्डर का वेलोसिटी आया था, मतलब 1,00,000 मीटर पर सेकंड। इतने स्पीड से इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने पास हमने एमीटर लगाया, एमीटर लगाया, कोई भी करंट नहीं मिला, ठीक। फिर आप लोगों ने पूछा है, ये टीचर अपने को बेवकूफ बना रहा है, इसे पूछते हैं तुमने काउंट करने गए थे? मैंने बोला नहीं, मैंने एमीटर बना हुआ, एमीटर लगा, उसमें डिफ्लेक्शन नहीं आया, तो हमने क्या बोल दिया? नहीं मिला अपने, डिफ्लेक्शन या मतलब करंट नहीं। मतलब रूम टेम्परेचर में जो इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन था थ्रू एनी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, जितने इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ गए थे उतने इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आ गए, तो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन क्या गया? जीरो। तो अपने को करंट भी नहीं मिला। आपने क्या किया? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ठीक है। अब बोला बहुत हो गया, अब तुम्हें डांटना ही पड़ेगा, मारना ही पड़ेगा, पनिशमेंट करना ही पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस लगा। पापा ने बोला जब तक ये 2 चैप्टर याद करके नहीं सुना देता उसको खाना नहीं मिलेगा। तो बच्चा ही बोला कोई बात नहीं, मैगी बना के खा ले। ये हमने बना दिया अपना कंडक्टिंग वायर। क्या है ये? कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर में लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस के एक, एक बैटरी एक सोर्स लगा दिया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना था अभी? ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे, ठीक है। अब इसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्यों?
अनंत। हाँ, मेटल में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मेटल में तो करंट फ्लो होने की बात कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं मार्कर लगा देकर। प्लास्टिक है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो बताओ फील्ड किधर से किधर होगा, पूरे नाम बताओ। सही क्वेश्चन बैठा है, बेंच पे से लेट गए बैठे, वही लेटे जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन जा तो इधर रहा था, लेकिन धीरे धीरे क्या करेगा, ये ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा। क्या करेगा, ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा। किधर, along द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, अपोजिट, क्योंकि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ना, इधर ड्रिफ्ट करेगा। रैंडम मोशन तो अभी नहीं हो रहा था सर, है ना, रैंडम मोशन तो अभी नहीं हो रहा था। ठीक है, चलो, लेकिन अभी क्या होगा, जो रैंडम मोशन है वो तो हो ही गया, अब थोड़ा सा इसको मोमेंटम मिल गया। क्या मिल गया, अब जहां रुकना चाहिए था बी की बजाय कहां पे रुका, बी डैश पे। ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कल हमने डिराइव किया था, क्या था, ठीक है, क्या हो गया था, रिलैक्सेशन टाइम। दो कोलिजन जब यहां से टकराया होगा, इससे इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, तो इनके बीच का जो टाइम है, टकराने से पहले आराम कर रहा था जब, तो रिलैक्सेशन टाइम बोल दिया। दो कोलिजन, इस कोलिजन के बीच का जो गैप था उसको क्या बोलते थे, फ्री पाथ। सभी फ्री पाथ का मीन ले लिया तो क्या बोलते थे, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे। वेलोसिटी क्या था, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में मास इनटू रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, करंट क्या था, एन ई ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, क्या था, एन क्या है, हाँ, ठीक है, ये मैं सोचा अभी गलती करने वाली हूँ। फ्री इलेक्ट्रॉन टेस्ट